हेलो फ्रेंड, दिस इज एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 लेकर के आए हैं। इस शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग गणित में कुछ भी नहीं जानते हैं या आपका गणित बहुत ही कमज़ोर है तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े। सीधे आप लोगों के दिमाग में उतार दूंगा। चलिए आज इस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैथ फाउंडेशन बैच आ चुका है आप लोगों के सामने। तो इसमें करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये अभी पार्ट 1 वीडियो चल रहा है। इसी प्रकार पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो इस चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़े, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जा कर के सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस भी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने में मुझे सहायता होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं अपवर्तीय एवं अपवर्तक। अपवर्त का ही पर्यायवाची नाम है गुणज, और अपवर्तक का पर्यायवाची नाम है गुणनखंड। गुणनखंडन को हम अभाज्य नहीं भाज्य भी कह सकते हैं। गुणनखंडन को भाज्य भी कह सकते हैं या भाज्य कह सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सभी डिटेल्स में आगे इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें आप सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, यदि कोई x संख्या y पूर्णतया विभक्त करती है तो संख्या y x का गुणज कहलाती है, जबकि संख्या y को x से विभक्त करता है तो उसे गुणनखंड कहते हैं। तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे 3 और 15, 15 3 का क्या है तो गुणज है, गुणनखंड है या आपका विभाज्य है। तो इस प्रकार से इसे आप लोग याद कर सकते हैं। ये नहीं जो 15 का 3 ही हो सकता है, 15 का और भी गुणज हो सकता है। यह 3 का गुणज कहलाएगा 15, और 15 का भाज्य कहलाएगा 3। इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं नोट 1 में, किसी भी संख्या के गुणज ज्ञात करने के लिए क्रमशः 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनाइट तक जा सकते हैं। आप उसका गुणज निकालने के लिए जैसे 8 का हम गुणज निकालेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 8 का गुणज, 8 का अगर गुणज निकालेंगे तो 8 में सबसे पहले 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 8 का 2 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फिर 8 में 3 से गुना करेंगे 24 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 8 में 4 से गुना करेंगे 32 आ जाएगा। इसी प्रकार आप डॉट डॉट ये देख सकते हैं, अनंत बार जितना बार आप गुना कीजिएगा उतना बार इसका गुणनखंड निकलते जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे समझ गए होंगे गुणनखंडन किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार आप 4 का भी निकाल सकते हैं। 4 गुना 1 करके 4 आ जाएगा, 4 गुना 2 करके 8 आ जाएगा, 4 गुना 3 करके 12 आ जाएगा, 4 गुना 4 करके 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। सभी का गुणज इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे दूसरा पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं, यह आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप जाते हैं तो इससे ही इस टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के दिमाग में यह टॉपिक अगर आ गया
तो कभी नहीं आप लोग भूल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को अभी तक अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए यह न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को यह चलते रहेगा जब तक यह एलसीएम एचसीएफ नहीं ख़त्म कर देते। इसके बाद हो जाएगा अलग स्क्वायर क्यूब ये सब का भी लेकर के, वो भी शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकाल सकते हैं, नंबर सिस्टम का भी क्लास लेकर के आएंगे। आप लोग इस चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहे। अभी तक जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आप लोगों का मैथ स्ट्रांग हो सके। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन देखने का प्रयास करते, समझाने का प्रयास करते, आप लोग गौर से सुनिए मेरी बातों को। तो देख सकते किसी भी संख्या के गुणाजों की संख्या अनगिनत होती है। किसी भी संख्या के गुणाजों की संख्या अभी आप लोगों को यहाँ बता चुके हैं, अनगिनत होते हैं। जैसे 2 4 6 8 ये सब चलते रहेगा, 3 4 5 6 किसी भी संख्या में गुणज करते जाएंगे उसको वो डॉट डॉट अनंत तक निकलते जाएगा। जैसे 6 से करेंगे 12 हो जाएगा, 12 6 18 ये सब इसका गुणज निकलते। ये गुणज कभी रुकता नहीं है, इन्फिनाइट तक जितना आप कीजिएगा उतना आगे तक ये चलते रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं किसी भी संख्या के गुणज की संख्या अनगिनत होती है, अनंत तक चलते जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। जितना लिखिएगा उतना आप आगे चलते जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ आ गया तीसरा, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं तो इसको मिटा देते हैं। इसको थोड़ा मिटाने का प्रयास करते हैं। किसी भी संख्या के सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। आप लोगों को पता होगा जो सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। अगर नहीं पता है तो ज़रूर इसे समझाने का प्रयास कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी संख्या जैसे 8 का अगर अपवर्तक निकालेंगे तो सबसे पहले 8 गुना 1 करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 गुना 2 करेंगे, 16 आ जाएगा। सबसे छोटा अपवर्तक तो 8 ही आता है, तो इसलिए सबसे छोटा अपवर्तक गुणनखंड आपका 8 आता है, तो इसका 1 से गुना किया तो आपका अपवर्तक ही 1 आ जाएगा। इसी तरह किसी भी संख्या 16 का अपवर्तक, इसमें 1 से गुना करेंगे तो यही 1 आ जाएगा आपका अपवर्तक। इस प्रकार आगे भी आप देख सकते हैं, जैसे 17 हो गया, 17 का अपवर्तक क्या होता है, तो 17 का अपवर्तक सबसे पहले सबसे छोटा अपवर्तक तो 1 हो जाएगा, दूसरा अपवर्तक 2 हो जाएगा, तीसरा अपवर्तक 3 हो जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट चलते रहता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ आ गया है किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या हमेशा निश्चित होता है। भाजक की संख्या हमेशा निश्चित ही होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ भाजक 18 ले लिए, 18 का भाजक 18 से आगे इसका गुणनखंडन हो ही नहीं। एक बात आप लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। भाजक पहले जानते हैं किसको कहते हैं, भाजक गुणनखंड, यहाँ फिर से इसे हम मिटा देते हैं। भाजक गुणनखंड, भाजक गुणनखंड एक आपका हो जाता है भाजक गुणनखंडन। ये दोनों अगर दोनों एक ही पर्यायवाची नाम है, आप लोगों को यह ऊपर में भी बता चुके हैं, यह सब गुणनखंडन का ही पर्यायवाची नाम है। तो इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 8 का क्या हो जाएगा,
8 का कोई भी संख्या अगर इससे निकाला जाए इसका गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इससे ज़्यादा यह निकल नहीं सकता, इसीलिए इसका निश्चित होता है। किसी भी संख्या का भाजक क्या होता है, निश्चित। वह इससे ज़्यादा किसी संख्या से कट ही नहीं सकता अगर इसके अलावा अगर देखा जाए तो। इसीलिए इसमें एक एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे 18। 18 का गुणज क्या होगा, 18 का गुणज कहिए अपवर्तक कहिए, गुणज नहीं, गुणनखंड, अपवर्तक और भाजक, ये तीनों एक होता है। गुणज एक बार फिर से बता देते हैं, गुणज, गुणनखंड, गुणज नहीं, गुणनखंड, अपवर्तक, इसके बाद एक तो आपका गुणनखंड हो गया। ये तीनों एक भाजक हो गया, यहाँ गुणनखंडन लिख दिए हैं, भाजक, एक भाजक हो गया। ये तीनों एक ही नाम है। तो इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या निश्चित होती है, बिल्कुल निश्चित होता है। यहाँ देख सकते हैं जैसे 18 के भाजकों की संख्या निश्चित होती है। क्या क्या होती है, 1 होता है, 3 होता है, 6 होता है, इसके बाद 9 होता है और 18 होता है। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यह भाजकों की संख्या निश्चित होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी संख्या के सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। बताएं, ऊपर वाले वीडियो में ही आगे ऊपर बता चुके हैं आप लोगों को। जैसे 8 का गुणज सबसे छोटा 1 होता है। अगर फिर उससे आगे जाएंगे तो 2 से 16 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। इससे आगे बढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। सबसे छोटा 8 आता है। वही सभी संख्या का छोटा अपवर्तक क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। 1 से जैसे 8 हो गया, 8 में लगाएंगे, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा। सबसे छोटा अपवर्तक क्या कहलाता है, गुणनखंडन क्या कहलाता है, अपवर्तक क्या कहलाता है, तो 1 कहलाता है। आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा तो कंटिन्यू बने रहे। आगे और बहुत सारा टॉपिक लेकर के आए हैं, कुछ उदाहरण भी कराएंगे। आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए, कोई आधा अधूरा छोड़ करके बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। यह बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठिए, अगर इस सभी जितने भी वीडियो आज से यह क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अगर इस क्लास को रेगुलर देखते हैं तो आपका बिल्कुल ही यह मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। यह हम कह सकते हैं, आप लोगों को वादा कह सकते हैं। तो देखिए आगे यहाँ आ गया, किसी भी संख्या के सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 18 का सबसे बड़ा अपवर्तक, सबसे पहले अपवर्तक निकालिए, 1 2 3 6 9 18। सबसे बड़ा अपवर्तक वही सेम संख्या आ जाता है, सबसे बड़ा अपवर्तक। एक उदाहरण और देते हैं, जैसे देख सकते हैं 27 का 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 होगा नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सबसे बड़ा अपवर्तक आपका 27, सेम संख्या स्वयं संख्या वही आता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, वह संख्या स्वयं होते हैं सबसे बड़ा अपवर्तक। चलिए आप लोग को समझ में आता होगा। अगर कोई किसी प्रकार का दिक्कत आ रही है, वीडियो क्वालिटी या किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में ज़रूर कमेंट करके बताइए जो क्या समस्या आ रही है, तो उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो चलिए अगला यहाँ आ गया है, किसी भी संख्या के अभाज्य संख्याओं के 2
केवल दो अपवर्तक होते हैं, केवल दो अपवर्तक ही होते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या का केवल दो ही अपवर्तक होता है, या कह सकते हैं दो ही गुणनखंड होता है। तो देखिए कैसे होता है। तो 18 तो सम संख्या हो गया। अभाज्य संख्या लेना, अभाज्य संख्या क्या है, 17 का सिर्फ दो ही, एक से ही कटेगा, एक 17 से कटेगा। यही दो ठो अभाज्य गुणनखंडन है। इसका गुणनखंडन कह सकते हैं, या इसको अपवर्तक भी कह सकते हैं। आप लोगों को यह सभी पीछे बता चुके हैं, बार बार बोलते हैं ताकि आप सबों को यह याद भी रह सके। तो चलिए आगे, इसके बाद आप ले सकते हैं। इसका हो जाएगा एक 11 भी आता है, जो कि 1 से और 11 से केवल दो ही अपवर्तक होता है। जैसे 59 ले लेते हैं, ये भी एक हो गया, इधर सेम 59 हो जाएगा। यही दो संख्या से कटेगा, सिर्फ दो ही इसका अपवर्तक ही होता है अभाज्य संख्या का। आप लोग को यह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इस पर फिर अगले बार इस पर कुछ क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे। तो आगे देखते हैं। उससे भी अगर नहीं होता है तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें। 2 बार देखने के बाद आप लोगों को यह ज़रूर समझ में आ जाएगा और मैथ आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इस चैनल से आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आगे देखते हैं। 8 एक सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंडन होता है। एक सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। जैसे देख सकते हैं 17 को 17 एक आ गया और 17 आ गया। 18 को देख सकते हैं, एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया और 18 आ गया। सभी में एक कॉमन उभयनिष्ठ आता ही है, वही उभयनिष्ठ गुणनखंडन कहलाता है। वही उभयनिष्ठ गुणनखंडन, किसी भी संख्या का गुणनखंडन निकालेंगे तो उसमें एक जरूर ही आएगा। इस एक को हम कह सकते हैं एक, यह उभयनिष्ठ गुणनखंडन है सभी संख्याओं का। इस तरह आगे हम कुछ उदाहरण लेकर के आए हैं, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अगर 1-2 उदाहरण आप लोगों को बताते हैं और आप लोग इसे 1-2 उदाहरण अपने से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एक कॉपी पेन के साथ ज़रूर बैठिए आप लोग। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। 18 का कुल अपवर्तक कितने हैं। 18 का अगर कुल अपवर्तक पूछा तो 18 का सीधा से खंडन कर देना है। 9 दूनी 18, 2 3 से लगाएंगे, 2 से नहीं, 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 के पावर 1 हो गया, गुना 3 के पावर 2 हो गया। इसके पावर, यह ट्रिक है, TRIC, यह ट्रिक है। इस ट्रिक को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 2 के पावर 1, 1 में 1 जोड़ देंगे, इंटू कर देंगे। 3 के पावर 2, 2 के में 1 जोड़ देंगे, इंटू कर देंगे। 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, गुना आ गया, 2 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 6 इसका अपवर्तक। 18 के कितने अपवर्तक है, यह बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं। तो 2 का अपवर्तक, 18 का अपवर्तक आपको निकाल करके दिखाए अभी 6 है। अगर यह समझ में नहीं आया तो इस पर आगे एक क्वेश्चन और लेकर के 1-2 क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग बने रहिए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं 27 के अपवर्तक कितने हैं। 27 का सिंपल सा आप लोग को बताएं, सबसे पहले खंडन कर देना है, 3 से लगाइए। सबसे पहले 3 से तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा।
3 का पावर हो जाएगा 3। हम बताए किसी भी संख्या के पावर आता है उसको जोड़ दो और उसका अगर अगला और पावर आता है तो उसको फिर मल्टीपल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे जोड़ सकते हैं। आगे की नहीं है संख्या तो बस इसको जोड़ करके आप कह सकते हैं इसका 4 अपवर्तक है। 27 का 4 अपवर्तक है। इस तरह आप इसे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और वो लास्ट का अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक में इसको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे 24 का अगर खंडन करेंगे तो बहुत खंडन करना पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में कैसे खंडन करें ये आप जानने का प्रयास कीजिए। देखते रहिए वीडियो के अंतिम तक। बस यह लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 24 का खंडन करेंगे। 24 को हम लिख सकते हैं 24 गुना 100 बराबर 24 को हम 8 कर सकते हैं। 8 गुना 4 कर सकते हैं। 8 तिया 24, हाँ 8 गुना 3 कर दिए, फिर गुना कर देंगे 4 गुना 25 कर देते हैं, तो यह हमारा इतना पूर जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं। यहाँ हो गया 2 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 5 हो गया गुना, अब 5 के पावर 2 हो गया। तो 2 के पावर 5 में +1 करके इंटू लगा देना है। फिर इंटू 5 के पावर में 2 है, 2 में +1 करके इंटू लगा देना है। तो 5 में +1 करके इंटू लगा दिए, 5 1 6 हो गया, गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 6 तरीके कितना हो गया 18 हो गया। तो इस तरह से आप इसका कह सकते हैं 18 अपवर्तक हैं। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास 2 आप लोग ज़रूर देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबाएं, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने में मुझे सुविधा होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।